अध्यापक के साथ हम गण प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा बहुवचन बनेगा अध्यापक गण। कवि के साथ हमने गण प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं और वृंद भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये कविगण भी सही है और कवि वृंद भी सही है। तो हम इनका बहुवचन बना कवि शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम उसके साथ गण या वृंद शब्द जोड़ सकते हैं। उसी तरह से श्रोता के साथ श्रोतागण जोड़ेंगे तो ये हमारा बहुवचन बन जाता है। शिक्षक, शिक्षक के साथ वर्ग या वृंद प्रत्यय जोड़ने से शिक्षक वर्ग या शिक्षक वृंद शब्द बनता है, तो यह हमारा बहुवचन बन जाता है शिक्षक वर्ग या शिक्षक वृंद। उसी तरह से लेखक का बहुवचन बनेगा लेखक वृंद, लेखक गण। गुरु के साथ हमने जन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना हमारा गुरुजन। टिड्डी, टिड्डी दल। पाठक, पाठक गण। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। मित्र, मित्र वर्ग या मित्र गण। तो ये समूहवाची शब्दांश, इन्हें समूहवाची बनाने के लिए इनके साथ शब्दांश जोड़कर इनको बहुवचन में बदला जाता है। तो ये है हमारे बहुवचन। आगे देखते हैं हम। अब देखिए पशुओं के वचन परिवर्तन की पशुओं को किस तरह से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। चीता, चीते। गधा, गधे। कुत्ता, कुत्ते। घोड़ा, घोड़े। तो उस तरह से यह आपको सारा ही रीड करना है। खाद्य पदार्थ, फल सब्जी का एक वचन से बहुवचन बनाना, तो इनमें हम यहाँ प्रत्यय या ये प्रत्यय जोड़ देते हैं। नारंगी, नारंगियाँ। घिया, घिए। दाल, दालें। गाजर, गाजरें। केला, केले। तो ये आपको बच्चों रीड करना है। उसी तरह से पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगों के वचन परिवर्तन करना। मक्खी, मक्खियाँ। गिलहरी, गिलहरियाँ। मछली, मछलियाँ। चींटी, चींटियाँ। तितली, तितलियाँ। तो इस तरह से ये सारे हुए। उसी तरह से शिक्षा संबंधी शब्द, शिक्षा से संबंधित घंटी, घंटियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। किताब, किताबें। झूला, झूले। तो ये शिक्षा से संबंधित हमारे बहुवचन हो गए, जिनके हम एक वचन से बहुवचन में हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं। सेब, अंगूर, जामुन, खजूर, आम, लोकाट, पालक, चुकंदर, कटहल आदि का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है। इन शब्दों का जो एक वचन और बहुवचन में ये एक समान ही रहते हैं, इनमें एक वचन या बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या फिर विभक्ति लगाकर, इनमें कुछ न कुछ विभक्तियाँ लगाकर इनके बहुवचन बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन कारक चिन्हों सहित ओ, यो, ओ और यो प्रत्यय लगाकर नए बनाए जाते हैं, जैसे बंदर, बंदरों ने, बंदरों के लिए। तो हमने इस तरह से इनको बहुवचन में कारक चिन्ह लगाकर इनको बहुवचन में परिवर्तित कर दिया है। शेर, शेरों को, शेरों से। मगरमच्छ, मगरमच्छों ने, मगरमच्छों से। तो हमने कारक चिन्ह लगाकर इनको बहुवचन में परिवर्तित किया है, क्योंकि के लिए, से, ने, को, के, से, ने ये सभी कारक चिन्ह है। तो हम इनको बहुवचन में एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा बहुवचन पाठ, यही ख़त्म होता है। प्रश्न उत्तर के लिए आपको PDF भी दिया जाएगा, तो सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं।